जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ। देश में गैस और तेल की कमी लगातार चल रही है। ये सिर्फ अफवाहों में नहीं है, इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता। लंबी कतारें और ब्लैक मार्केट का खेल सबके सामने में है, लेकिन यही वजह है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इस तरह की खबरें आ रही है। यानी देश में बार बार ये कहा जा रहा है कि गैस और तेल की किल्लत नहीं है, घबराए नहीं, लेकिन वजह क्या है कि ग्राउंड पे जिसकी वजह से लोगों में खौफ है, हरास है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है जमाखोरी करने वाले लोग या फिर कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केट करने वाले लोग। अफवाहों का बाजार गर्म है और मुनाफा करने वाले लोग, पूरा का पूरा समूह लूट मचाने में जुटा हुआ है। फिलहाल देश के लोगों के असली गद्दार वही हैं जो इस मुश्किल की घड़ी में देश के साथ नहीं है और जमाखोरी करने में, ब्लैक मार्केट में मोटा मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है, स्टेट की भी सेंटर की भी, कि घबराए नहीं, तेल और गैस की कोई किल्लत नहीं है। इस बीच में पेट्रोल और डीजल के दाम भी 5 रुपए बढ़े हैं। गैस के तो पहले ही बढ़ गए थे, ब्लैक मार्केट में लेने के देने पड़े हुए हैं और लोग एक एक सिलेंडर के लिए 5-5 हज़ार तक देने के लिए तैयार हैं और लेने वाले दोनों हाथों से अपनी जेब भर रहे हैं। अभी फिलहाल संसद में पीएम मोदी ने जो कहा था वो आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि देश को एकजुट रहना होगा। जैसे कोरोना काल में हम सभी ने एकजुटता दिखाई थी, इत्तेहाद दिखाया था। लोग इससे ये भी मतलब निकाल रहे हैं कि क्या लॉकडाउन लगने वाला है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि पेट्रोल पंप के बाहर भीड़ न लगाइए, पैनिक लोग ना हो। अगर ऐसी सूरत हाल रही तो पेट्रोल पंप बंद कर दिया जाएगा। उधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात कर ले, जहां से तेल नहीं आ रहा। इक्का दुक्का टैंकर छोड़ करके देश की समस्याओं को खत्म करने के लिए इक्का दुक्का टैंकर कोई काम का नहीं। हालांकि भारत की ईरानी एम्बेसी ने कहा है कि हिंदुस्तान जैसे देश, खासतौर पे दोस्त देश, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके लिए खुला हुआ है। लेकिन असली सवाल यह है कि युद्ध के हालात में इसे पार करने की हिम्मत कौन करेगा। ऐसे में जबकि इंश्योरेंस कंपनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं जहाज़ों के इंश्योरेंस के लिए, दूसरा बड़ा सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में 140 करोड़ आबादी वाले देश में लोग कब तक इस तरीके से जीवित रह पाएंगे, क्योंकि युद्ध रुकने वाला नहीं दिख रहा। ऐसे में जबकि होटल और रेस्तोरां धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं, क्या बेरोजगारी बढ़ेगी? अधिक बढ़ी तो क्या होगा? पहले से ही बेरोजगारी ने हमारी कमर तोड़ रखी है। करोड़ों लोग जो मिडिल ईस्ट में अपना रोजगार कमा रहे थे, उनके लिए क्या प्लान है? क्योंकि ऐसी भी खबरें निकल करके आ रही है कि उन्हें भी कंपनियां धड़ाधड़ निकाल रही हैं या फिर हफ्ते में एक दिन का उनको पैसे देती हैं और हफ्ते भर उनको घर में बैठाया जाता है और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वो भी एक दिन के पैसे मिलते हैं। उनका बोझ कैसे सरकार उठा पाएगी? और देश में चल रही मारामारी के बीच में सरकार की पॉलिसी क्या है आने वाले दिनों के लिए? हालांकि कल सभी राज्यों के सीएम के साथ पीएम मोदी की वर्चुअली मीटिंग है। क्या हुक्मनामा जारी होगा, ये देखने वाली बात होगी। एक बड़ा सवाल ये भी होगा, पैनिक स्थिति हर जगह है। भले ही आंधी के शतरंज में जिस तरीके से आंधी में शुतुरमुर्ग आंखें मूंद करके अपने आंखों को बंद कर लेता है और ये सोचता है कि शायद आंधी नहीं आएगी या उसका असर उसके ऊपर नहीं होगा, ऐसा अगर हम कर लें या सोच लें तो शायद ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आंधी तो आकर के रहेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग और जो खौफ व हरास फैला रहे हैं उनका क्या होगा? क्योंकि असल सवाल उनके ऊपर है और उनके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो देश में अफरा तफरी नहीं मचेगी। वज़ीर आज़म साहब ने कल एक मीटिंग रखी है ऑनलाइन 6:30 बजे शाम को, जिसमें मुझे भी शिरकत करने का मौका मिलेगा। उसमें खासकर ईरान और आसपास के इलाकों के हालात के बारे में हमें एक खबर मिलेगी और उसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से ये भी पता चल जाएगा कि और क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, ताकि जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, अगर ये जंग थोड़ी देर और चला तो उनको किस तरह अश्योर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मुल्क भर में तेल की चीज़ों की कोई कमी नहीं है और किसी तरह किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। यहाँ अफसोस की बात यह है कि जब हुकूमत की तरफ से बात होती है उसको कोई नहीं सुनता, लेकिन अफवाहों पे सब लोग जो है यकीन करते हैं। मैंने पिछले दिनों एक रिव्यू मीटिंग ली, उसमें बाज़ाब्ता ये तय हुआ कि फिलहाल किसी भी चीज की कमी नहीं है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, एलपीजी के सिलेंडर हो। और 2-4 दिन के अंदर अंदर सूरत हाल बदली नहीं है।
मरकज की हुकूमत ने भी वक्तन फवक्तन हालात का जायजा लिया है और कहीं पे भी राशनिंग या इस्तेमाल की कमी की हिदायत नहीं दी गई है। इसलिए मेरी उन तमाम लोगों से मोतबाना गुजारिश है जो सोशल मीडिया के अफवाहों के बुनियाद पे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगाए बैठे हैं, हमें मजबूर मत करिएगा, नहीं तो अगर यही हाल रहा मैं कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा जब तक ये अफवाहों का सिलसिला बंद नहीं होता। क्योंकि अगर अफवाहों की बुनियाद पे आप लोग पेट्रोल पंप के बाहर जो है डेरा जमाए रखोगे और जब हुकूमत आपसे कह रही है कि चीजों की कमी नहीं है तो फिर खामखा हालात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। इसलिए मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप पेट्रोल पंप के बाहर डेरा जमाना जो है बंद कर दीजिए। फिलहाल किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है, तो अब बड़ा सवाल यह है कि अगर तेल और गैस की किल्लत नहीं है तो पेट्रोल पंप को बंद करने वाली बात क्यों? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग और जमाखोरी करने वाले लोग या जो माहौल खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, तो क्यों नहीं हो रही? एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, ले चलते हैं सीधे आपको। तेल और गैस की कमी की अफवाहों के बीच में एक बड़ी अफरा तफरी है, पैनिक क्रिएट सिचुएशन जो हुई है उसकी वजह से एक्शन शुरू हो चुका है। खास तौर पे कुलगाम के अंदर एक पेट्रोल पंप को डीसी ने सील कर दिया है और बड़ी खबर यह है कि पैनिक सूरत हाल को खत्म करने के लिए इन तमाम तर सूरत हाल से निकलने की कोशिश चल रही है। डीसी ने, कुलगाम के डीसी ने कहा है कि अफवाहों पे ध्यान न दें। इस पे बेसिकली अभी एज पर आवर रिकॉर्ड 2989 लीटर पेट्रोल अवेलेबल है और जो है इस पे जब हमने यहाँ पे इंस्पेक्शन किया तो एडवांस में ही पेट्रोल ड्राई करके जो है किया हुआ है। यहाँ पे ना कोई अवेलेबल है, ना कोई स्टाफ है, ना कोई इसके मैनेजर्स को ट्रेस कर रहे हैं वो भी पता नहीं है। एंड वो कुछ अजीब सा लेम एक्सक्यूज़ दे रहा कि आपके ऑफिस से कॉल आया कि ये रखना है वो रखना है, तो ये टोटली एक मिसलीडिंग है। इस पर FIR भी करेंगे और उसके बाद जो है इसको हम सील भी कर रहे हैं। बाकी पेट्रोल पंप्स के लिए क्या मैसेज है? हम अभी सभी पेट्रोल पंप विजिट करेंगे। लोगों को जो है हर जगह पेट्रोल मिलेगा। कुछ पेट्रोल पंप्स जो है अगर वो लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं तो वो लोग सुधर जाएं, अदरवाइज फिर हम यहाँ पे उनको फिर आगे पेट्रोल पंप आगे चलेगा ही नहीं है। फिर ये पेट्रोल पंप ही बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। ये एक सील किया है, आगे अभी जो आगे आएगा पेट्रोल पंप, फिर पेट्रोल पंप ही नहीं बचेगा वो नहीं। पहले तो सील करेंगे, मिनिमम 50,000 जुर्माना है, बट इसको हम खोलेंगे नहीं, इसको हम नहीं खोलेंगे। तो ये है एक्शन और ये जरूरी भी है, इस चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि अगर पेट्रोल पंप बंद नहीं होता है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन आम लोगों की भी गलती नहीं है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आम लोगों को जहां पे 1,900-800 रुपए के पेट्रोल माफ कीजिएगा इसको गैस के सिलेंडर मिलते थे, अब उन्हें 3,000-5,000 रुपए भरने पड़ रहे हैं। नंबर 1, ये कौन कर रहा है? जमाखोरी करने वाले कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरी चीज, ये लोग पकड़े भी नहीं जा रहे हैं जिसकी वजह से इंतजामिया बेबस है। दूसरी तरफ जो पेट्रोल पंप पे कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन है, एक तरफ धीरे धीरे पैसे बढ़े हैं। 5 रुपए की हमने आपको बात बताई कि 5 रुपए पेट्रोल पंप के ऊपर इजाफी लिए जा रहे हैं, यानी कि दाम बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में खौफ है। गैलन लेकर के या फिर दूसरी तमाम तर जराए से लोग पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं कि उन्हें लगता है कि शायद तेल खत्म हो जाए तो क्या होगा। अरे भैया, जब सीएम कह रहा है, जब पीएम कह रहा है कि हमारे मुल्क में देश के अंदर किसी भी तरीके से गैस की और तेल की कीमत, माफ कीजिएगा, गैस की और तेल की किल्लत नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम किस बात की? फिर ये जमाखोरी करने वाले लोग क्या देश चला रहे हैं? फिर क्या इन लोगों की बात में आकर के हम कुछ भी करें? ये देश हमारा है, पैनिक क्रिएट होगा तो फिर जाहिर है कि हालात खराब होंगे, आम लोगों पे असर पड़ेगा। और फिर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को? अलग अलग स्टेट की सूरत हाल देखिए, सीएम बाहर निकल करके आ रहे हैं, डिप्टी सीएम बाहर निकल करके आ रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर बाहर निकल करके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पैनिक ना हो, तेल है, गैस है, मिलेगा। जो कायदे कानून बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस हिसाब से मिलेगा। और क्या पार्लियामेंट की बहस आपने नहीं सुनी? पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि लोगों को मुत्तहिद रहना होगा। इस वजह से कहा क्योंकि देश को जिस वक्त जरूरत है आपकी, उस वक्त आपको दिख
दिखाना होगा इत्तेहाद, ये वक्त की जरूरत है। अलग अलग जिले का रुख करेंगे और दिखाने की आपकी कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है वहां पे, लोगों की क्या परेशानियां हो रही हैं, पेट्रोल पंप की क्या सूरत हाल है, और ये जमाखोरी करने वाले जो लोग हैं, शायद ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं इस वक्त के, उनकी क्या सूरत हाल है, उन पे किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। राजौरी, बडगाम, उधमपुर या फिर डोडा, कठुआ, करगिल, अलग अलग जगह पे हम जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है। फिलहाल हमारे साथ अंकित जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या कुछ सूरत हाल है आपके जिले में, और ये जो अफवाहें चल रही है, लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या एक्ट कर रहे हैं? ठीक है विक्रम, से शुरू करेंगे। उधमपुर में चूंकि एक बीच की जगह है जम्मू कश्मीर की, जहां पे इस तरह की सूरत हाल का सबसे ज्यादा सामना हो सकता है, हाईवे यहां से गुजरते हैं। विक्रम, आपसे शुरू करते हैं, सूरत हाल क्या अपडेट? जी हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, जब मिडिल ईस्ट की जंग शुरू हुई थी उसके बाद से जब कराची जाना शुरू हुए थे तो लगभग कहीं ना कहीं उसका असर थोड़ा बहुत जो है वो उधमपुर के अंदर भी देखने को मिला था। शुरू में अगर बात की जाए तो जितने भी गैस एजेंसीज हैं उनके बाहर लंबी लंबी कतारें जो है वो लगना शुरू हो गई, पैनिक जो है वो कहीं ना कहीं लोगों में फैल गया। लेकिन इसके बाद कमान जिला प्रशासन ने संभाली और एक टीम तैयार की और उस टीम जो है हर एक जगह पर गई, हर जगह पर जाकर उन्होंने जितनी भी गैस एजेंसी आउटलेट से पेट्रोल डीजल यहाँ पर जाकर लगातार जो है सिचुएशन की हालत जाने और साफ तौर पर लोगों को यहाँ से चेतावनी दी और साथ ही साथ जितनी एजेंसीज या डीलर्स हैं उन्हें भी ये बताया गया कि भाई किसी तरह की जमाखोरी जो है वो ना हो और लोगों को जो है वो किल्लत ना हो। हालांकि क्योंकि होम डिलीवरी जो है वो गैस की हुआ करती थी, लेकिन जब रश पर शुरू हो गया एजेंसीज पर तो लोग जब बड़ी भीड़ में जब यहाँ पहुंचना शुरू हो गए तो कुछ देर के लिए जो होम डिलीवरी थी वो बंद हो गई, लेकिन अब फिर से वो सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। दोबारा से केवाईसी जो है वो करवाए जा रहे हैं, ओटीपीज जिस तरह से पहले से आ रहे थे वैसे ही आ रहे हैं। जो अफवाहें उड़ रही थी उन अफवाहों को दूर करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से जो है वो मैदान में रहा और हर एजेंसीज की और हर पेट्रोल पंप पर जाकर लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, फिलहाल सब कुछ जो है वो पूरी मात्रा में है और लोगों को किस तरह की दिक्कत की जरूरत होगी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर लोग जो है वो सहयोग करेंगे तो लोगों ने भी अब कहीं ना कहीं सहयोग करना जो है वो शुरू किया। अभी भी फिलहाल गैस एजेंसी पे कहीं थोड़ी बहुत ही भीड़ जो है वो देखने को मिल जाती है, लेकिन पेट्रोल पंप की बात करें तो स्मूथली पेट्रोल पंप नॉर्मल डेज की तरह चल रहे हैं और हर एक व्यक्ति को पेट्रोल डीजल जो है वो मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से भी कि कोई भी पेट्रोल पंप जो है वो किसी कंटेनर में डीसी हो, जिला प्रशासन हो या फिर सीएम उमर अब्दुल्ला बाहर आते हैं मीडिया के सामने में कहते हैं कि भाई इनके ऊपर विश्वास मत कीजिए, ये अफवाह फैला रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आपकी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके खिलाफ कार्रवाई करने की, क्या वो हो रही है या नहीं हो रही है? उससे पहले अपडेट ले लेते हैं बडगाम से, क्या सूरत हाल है। नूर हमारे साथ जुड़े हुए। नूर, ठीक है, अभी जिस तरीके की सूरत हाल है, एक जुबान में या एक लाइन में अगर अपडेट देने की कोशिश करूं तो देखिए सूरत हाल वाकई खराब है और कहां खराब नहीं है। हिंदुस्तान के बाहर भी देख लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर भी देख लीजिए, इस तरह की सूरत हाल हो सकती है, लेकिन जिसे हमने रिप्रेजेंट करने के लिए खुद अपनी जो पूरे मुल्क को चलाने के लिए जिन्हें चुना है, कम से कम उनके ऊपर भरोसा रखिए। वो देख रहे हैं, वो इस डिपार्टमेंट को अच्छे से समझ रहे हैं और इस चीज की आपूर्ति की कोशिश भी कर रहे हैं। तो फिर इस तरह की जो सूरत हाल बन रही है उसमें वाकई क्या आपकी जिंदगी पे असर पड़ रहा है? सवाल यह बनता है। विक्रम, एक चीज जो हमने देखा, चूंकि उधमपुर का वो रास्ता है जहां से गुजरना हर एक को जरूरी है, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या हाईवे पे जो गाड़ियों की रनिंग है, गाड़ियों का जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, क्या वो सही मात्रा में वैसे ही है जैसे पहले थी? रेस्टोरेंट जिस तरीके से चल रहे थे अलग अलग शहर में, मार्केट में, क्या रेस्तोरां या छोटे छोटे जो ये पटरी वाले रेडी वाले होते हैं जो खाने या दूसरी चीजें या कहीं ना कहीं गैस का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या वो आपको नजर आ रहे हैं? और तीसरा वो कि घरेलू अशिया में जहां पे फ्यूल का या फिर गैस का लोग यूज करते हैं, क्या इन तीनों मुहाज पे आपको कुछ दिख रहा है? देखिए, मैं आपको कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो उस पर फिलहाल ट्रांसपोर्ट को फर्क नहीं पड़ा है। जिस तरह से पहले गाड़ियां नॉर्मल रूटीन में चलती थी आज भी उसी तरह की और उससे ज्यादा कहीं अधिक है। कई टूरिस्ट आज भी कश्मीर का रुख जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि मौसम यहाँ पर लगातार जो है वो बर्फबारी और बारिश का बना हुआ है, तो बर्फबारी और बारिश देखने के लिए जो है वो इस तरफ का रुख भी कर रहे हैं। लेकिन कहा जाए तो नॉर्मल लाइफ जिस तरह है वो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरी तरह से उस तरह नॉर्मल लाइफ है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह से खाने पीने की बात या दूसरी चीजों की बात की तो अभी भी यहाँ पर खाने पीने के या सब्जियों में, फलों में, फ्रूटों में किस तरह का भी कोई इजाफा जो है रेट्स में वो नहीं देखा गया। जो नॉर्मल रेट्स पर मिला
करते थे वो फिलहाल यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरी तरफ जो रेस्टोरेंट है या खाने पीने का काम करने वाले जो लोग हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं विकल्प चुनना शुरू जो है वो कर दिया है, चाहे वो लकड़ी का इस्तेमाल हो या फिर कोयले का इस्तेमाल हो, इस तरह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें भी अपना रोजगार चलाना है। और अगर गैस की जिस तरह से फिलहाल तो की जाए तो डोमेस्टिक गैस जो कहा जाएगा कमर्शियल गैस जो है उसको फिलहाल बंद किया गया है, डोमेस्टिक गैस ही जो है वो दी जा रही है। तो इसका असर जो कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट या खाना पीना बनाने वाले लोग थे उन पर जरूर पड़ा था, लेकिन अब उन्होंने विकल्प जो है वो चुन लिया है। वो लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं और अपना कारोबार जो है वो चला रहे हैं और लोगों को भी उसी दरों पर जो है यहाँ खाने पीने के सामान जो है वो मुहैया हो रहा है। तो ये पूरी मॉनिटरिंग जो है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ समझना होगा कि वो अफवाहों में आकर जिस तरह से पैनिक कर रहे हैं और जिस तरह से गैस या जो तेल है उसको डंप करने का प्रयास कर रहे हैं वो ना करें, तो कहीं ना कहीं जो है वो सूरत हाल जो है वो बेहतर होंगे और लोगों को हर एक चीज जो है वो सही समय पर उपलब्ध होगी। मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पर एक स्थिति ये भी देखने को आई है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो 6-6 महीने के बाद अपना गैस सिलेंडर भरवाया करते थे, लेकिन आज वो भी 4-4 गैस सिलेंडर लेकर लाइनों में है, क्योंकि जो एक ह्यूमर है, जो एक अफवाहें जो फैली हैं, उन अफवाहों की वजह से लोग जो लोगों को अब ये समझना होगा कि इन अफवाहों की तरफ ना जाएं, क्योंकि लगातार प्रशासन है, सरकार है, चाहे वो होम मिनिस्ट्री है, लगातार लोगों से अपील की जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने और ये बहुत जरूरी है, वक्त की जरूरत है। देखिए एप्स्टीन फाइल वाले लोग अपनी कर्मकांड को छुपाने के लिए उन्होंने एक देश पे हमला किया और दुनिया में हाहाकार मच गया, लोगों की तवज्जो उधर चली गई, ये लोग बच गए। अब हम लोग गैस तेल में फंसे हुए हैं, जाहिर है कि जिक्र नहीं चल रहा, मास्टर स्ट्रोक तो बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चिंता की घड़ी में क्या आप देश के साथ खड़े हैं या नहीं, यह सवाल इस वजह से गहरा जाता है क्योंकि आपको किसके ऊपर भरोसा करना है, किस रॉ में रहना है, यह आपको तय करना है। शुक्रिया तमाम तर मालूमात और तमाम तर अपडेट के लिए। विक्रम, अंकित का रुख करेंगे और नूर भी हमारे साथ बडगाम से जुड़े हुए हैं। अंकित, ये जो पूरी लाइन है, पट्टी जो पीर पंजाल की कही जाती है, ये ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और रनिंग सिचुएशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पूरी सूरत हाल में आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहां पे ट्रांसपोर्टेशन की वो सूरत हाल जो रोजाना हमें देखने को मिलती थी हाईवेज पे, सड़कों पे, वो देखने को मिल रही है। लोगों के घरों में जो चूल्हे जलते थे सुकून से, क्या वो जल रहा है? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिल रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों के लिए जो अभी पैनिक सूरत हाल है उसके लिए सिर्फ बयानबाजी चल रही है या काम भी हो रहा? देखिए आमिर, जो मामूल पे जिंदगी चलती थी बिल्कुल वैसी ही चल रही है, लेकिन जब से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में वार जो शुरू हुई उसके बाद थोड़ी बहुत जो हड़बड़ाहट जो है वो जरूर लोगों के बीच में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो एलपीजी हो गया उसके अलावा पेट्रोल जो है, जैसे ही ये पता चला कि जंग जो है अब आगे बढ़ सकती है तो इन चीजों की कमी आ सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से बिल्कुल ये कहा गया है कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जो है समय पर लोगों को इस बारे में अगवा करवाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, बिल्कुल मामूल पे वो चल रहा है। जो गांव में जो गाड़ियां चलती हैं ट्रांसपोर्टेशन, या फिर शहर के अंदर हो या फिर पूरे पीर पंजाल खिते की अगर हम बात करें तो मामूल पे सबको जो है पेट्रोल, डीजल और दीगर चीजें जो है अवेलेबल हो रही है, चाहे उसमें एलपीजी गैस हो। ये सब चीजें सभी एजेंसीज में, चाहे वो डीडी गैस एजेंसी हो, एचपी हो या फिर अलग अलग पेट्रोलियम की जो एजेंसीज है, सब जगहों पर एलपीजी लोगों को बरामद हो रहा है। हालांकि कुछ ऐसे चंद लोग ऐसे थे बीच में जिनकी वजह से जो है इस तरह की कुछ रूमर्स जो है वो फैलाए जाते हैं ताकि जो है बीच में लोग कुछ पैनिक हो, कुछ लोगों का अपना बीच में फायदा होता है, वो ब्लैक मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उस वजह से जो है हड़बड़ाहट जो है वो जरूर देखने को मिली। हालांकि शॉर्टेज जो है वो देखने को जरूर मिल रही है, लंबी लंबी कतारें लोगों को देखने को मिल रही हैं, लेकिन गैस की जो है कमी फिलहाल अभी तक नहीं हुई है। शुरुआती दिनों में कुछ हद तक बहुत ज्यादा लंबी लाइनें देखने को मिली, लेकिन अब जो है वो चीजें जो है वापस से मामूल पर आती हुई नजर आ रही हैं। पहले लोगों को ऐसे ही जब वो लोग जाते थे, चाहे 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद लोगों को सिलेंडर मिल जाता था, लेकिन अब जो लोग जिन्हें सब्सिडी वाला सिलेंडर चाहिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो स्कीम चलाई जा रही है उसके तहत जो स्कीम जो है उसके तहत जो सिलेंडर गैस सिलेंडर मिलता है, ये सारी चीजें इस वजह से भी है। अगर ये सारी सिचुएशन है कि तेल और गैस की किल्लत नहीं है, हालांकि अभी हमने यूरिया, खाद और आने वाले तमाम तरह सब्सटेंस के जिक्र नहीं किया कि तेल और गैस की किल्लत नहीं है, तो फिर ये जो अफरा तफरी मच रही है वो क्यों हो रही है और फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके ऊपर कितनी कार्रवाई हो रही है, क्या उसके ऊपर नजर रखी जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। लोगों के दिलों में इस तरह के खौफ क्यों पैदा हो रहे हैं और कौन है जो इस तरह की तमाम तर पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। आता हूं वापस अंकित आपकी तरफ। नूर, अपडेट पहले चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है पूरे बडगाम के अंदर?
आमिर, जब से मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है तब से हम देख रहे हैं, खासतौर पर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया है और ईरान की जानिब से शिप्स को वहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि उनकी जानिब से ये भी स्टेटमेंट आया है कि जो भी फ्रेंडली नेशंस होगी ईरान की तो उनके शिप्स को वहां से गुजरने देंगे। लेकिन उसके बाद देखा गया कि जो लोग हैं, जो इंफॉर्मेशन उन तक पहुंची कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई, पेट्रोलियम और जो तेल का बिजनेस है ये बंद हो गया, तो कहीं ना कहीं लोग जो है इन न्यूज आइटम से जो है पैनिक हो गए। और खासतौर पर अगर देखा जाए जो सोशल मीडिया की जानिब से या सोशल मीडिया पे हम आज देख रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी पोस्ट अपलोड होता है जो अनवेरिफाइड होता है, जिसकी वजह से ये अफरा तफरी मच रही है। हालांकि गवर्नमेंट जो है लगातार उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि अभी हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है और कहीं पे भी कोई भी कटौती नहीं की गई है। चाहे हम गैस की बात करेंगे, पेट्रोलियम की बात करेंगे, डीजल की बात करेंगे, तो कोई भी चीज जो है लोगों के लिए बंद नहीं की गई है। लेकिन ये अफरा तफरी फिर भी क्यों है, ये एक सवाल निशान है। इस पे दो ऑप्शन या दो चीजें हम देख सकते हैं कि जिनकी वजह से ये अफरा तफरी मच रही है। एक तो जो यहाँ पर कारोबार करते हैं इन चीजों का, खासतौर पर पेट्रोल पंप ओनर्स या जो गैस एजेंसीज है, उनकी जानिब से या तो वो डंप कर रहे हैं स्टॉक को ताकि कल को जो ही प्राइसेस अप होंगी या कल को अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर सच में एनर्जी रिसोर्सेज का आना बंद हो जाएगा तो उसके बाद वो ब्लैक मार्केटिंग कर सकेंगे, वो उसको बहुत बड़े दामों में बेच सकते हैं और बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। और साथ साथ में अगर देखा जाए तो कल दिन भर हमने देखा, खासतौर पर जो 4 बजे के बाद हमने देखा बड़गाम के कई पेट्रोल पंप से जहां पर लोगों की बड़ी भीड़ लगी हुई थी। हालांकि इंतजामिया की जानिब से फिर वहां पर पुलिस भेजी गई और पुलिस ने वहां पर कंट्रोल की सिचुएशन को और हर किसी जो मोटर व्हीकल वहां पर था उसको पेट्रोल दिया गया। हालांकि लोग कैंस लेकर आए थे, बॉटल्स लेकर आए थे, बड़े बड़े बैरल्स लेकर आए थे। तो ये सारी चीजें जो है एक दफा अगर कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन या कहीं पे भीड़ लग जाती है या लाइन लग जाती है पेट्रोल पंप पे और वहां पर कोई भी फर्द होता है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है, वो अगर पोस्ट अपलोड करता है तो वो हजारों लाखों लोगों तक पहुंचता है और उस पोस्ट की वजह से जो है यहाँ पर अफरा तफरी मच रही है। हालांकि इंतजामिया ने भी जो है तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को या सोशल मीडिया चलाने वालों को हिदायत दी है कि वो रूमर्स ना फैलाए, वो गलत इंफॉर्मेशन ना फैलाए। तो ये एक बड़ा जो सबब है, बड़ी जो वजह है वो सोशल मीडिया यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही गई और उसके बाद जो है लोगों की बड़ी भीड़ हमें देखने को मिली हर किसी पेट्रोल पंप पे। और दूसरा जो वजह ये है कि शायद एजेंसी वाले, जो गैस एजेंसी वाले हैं, वो एलपीजी को डंप कर रहे हैं या उन लोगों तक लोगों को वो दे रहे हैं जो उनको अच्छा खासा अमाउंट दे रहा है। हालांकि कई लोगों ने ये भी कहा कि हमने इतने दाम में लाया गैस सिलेंडर जो कि गवर्नमेंट की रेट नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट की रेट अगर हम देखेंगे 1050 to 1100 है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उससे ज्यादा प्राइसेस पे हमें मिलते हैं ये चीजें, और वहां पर अब उनके खिलाफ कार्रवाई होती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई गैस सिलेंडर लाता है तो वहां से रिसिप्ट नहीं उसको मिलता है, तो वो सबसे बड़ी बात है। प्रूफ के तौर पर वो रखेगा तो रखेगा क्या? और ये सारी चीजें जो है यहाँ पर लोगों को पेट्रोल पंप्स की तरफ दौड़ा रही है, गैस एजेंसी की तरफ दौड़ा रही है और गवर्नमेंट ने इस चीज को क्लैरिफाई किया है। कोई भी स्टॉक की जो है यहाँ पर कमी नहीं है, स्टॉक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टॉक यहाँ पर है, तो लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अगर हम देखेंगे मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है और वार के बीच में एनर्जी रिसोर्सेज का आना जाना जो है वो बहुत ज्यादा कम होगा, क्योंकि वार की सिचुएशन में जो है जो शहर मानी जाते हैं इस वक्त। बिल्कुल, और ये लंबा भी खींचेगा नूर, ये लंबा भी खींचेगा और आने वाले दिनों में हम ये कह नहीं सकते कि कितना लंबा होगा। जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ के लोग झुकने को तैयार नहीं है। ईरान, अमेरिका, इजराइल फंसे हुए एक दूसरे के खिलाफ और ये चलता रहेगा। मिडिल ईस्ट में अगर आज भी जंग बंद हो जाए तो 2 से 5 साल तक आप ये सोच लीजिए कि सिचुएशन यूं ही बरकरार रहेगी, क्योंकि सूरत हाल वही है। आप गैस इंफ्रास्ट्रक्चर या वाटर के डिसलिनेशन प्लांट फोड़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि बड़े पैमाने पर किल्लत होगी और इस चीज को इनकार नहीं कर सकते आप। एजाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, एक बड़ी खबर आ रही है कि कई पेट्रोल पंप यहां बंद हुए हैं, क्या कुछ है अपडेट? अंकित बरकरार रहिएगा हमारे साथ, नूर आप भी बरकरार रहिएगा। एजाज, आपसे अपडेट। जी, यहाँ में अगर बात करेंगे पूरे वादी कश्मीर के साथ साथ सारे जिले कुपवारा की हम बात करें तो कल शाम देर गई यहाँ पे पेट्रोल पंपों पर बहुत सारे रश देखने को मिल रही। लंबे लंबे कतारें लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे तक यहाँ पे लोग
इंतजार कर रहे थे पेट्रोल पंप का, उनको पेट्रोल मिले, कई कैनों में, कई बाकी बोतलों में यहाँ पे ले रहे तो डंप कर रहे थे। लेकिन एक तरफ से इंतजाम में तो दावा कर रहे कि हमारे पास वो भारी अकदार में गैस की बात करें या इजाज, दावे छोड़ दीजिए, दावे हमने देख लिया, दावे लोगों को बता दिए, दावे लोगों को अपडेट मिल चुके हैं। मैं आपसे ग्राउंड की रियलिटी समझने की कोशिश करूंगा। क्या लोगों के घरों में गैस की किल्लत हो रही है या नहीं? नंबर 2, क्या सड़कों पे जो गाड़ियां चल रही थी वो आपको नजर आ रही है? नंबर 3, क्या जो अफवाहें चल रही है या हकीकत में इस तरह की सिचुएशन है कि मार्केट में जो इक्का दुक्का हर तीसरा चौथा जो रेस्टोरेंट और होटल्स हैं या छोटे छोटे जो खाने के एक स्टॉल्स हैं वो बंद हो रहे हैं? आपको नजर क्या आ रहा है? ग्राउंड रियलिटी क्या है एक्चुअल में? जी आमिर, अगर बात करेंगे जो ग्राउंड रियलिटी इस वक्त है, जो कहीं न कहीं करेंगे तो गैस की कहीं न कहीं किल्लत है। आमतौर जो पहाड़ी इलाकों में या दूर दराज इलाकों में वहाँ पे लोगों को गैस नहीं मिल पा रहा। जब भी वो लोग मुख करते हैं कि कहीं गैस एजेंसी के सामने वो लंबे लंबे कतार रखे बैठे, तो गैस एजेंसी वाले कहते हैं आपका शेड्यूल आज नहीं है, कल वहाँ पे पहुंच जाएगा। लेकिन जब कल वो बारी वहाँ पे इंतजार कर रहे थे, वहाँ पे उनको गैस नहीं मिल रहा है। तो वही दूसरी सवाल मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, जो गाड़ी तो मामूल की तरफ चल रही है। जैसे पिछले कई दिनों से गाड़ी चल रही, 1 महीने से 2 महीने से वही मामूल पे चल रही थी। लेकिन ये अफवाहें तो जरूर सोशल मीडिया की तरफ या और कई तरफ फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी के सामने बड़ी बड़ी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक बात साफ जाहिर होती है कि अगर एक तरफ से हुकूमत तो दावा कर रही, चाहे डिस्क्रिमिनेशन की बात करे या यहाँ की सरकार की बात करे या मरकजी सरकार की बात करे, लेकिन उनके ऊपर सकजे कसने की जरूरत है। जो ये अफवाहें फैल रहे हैं और लोगों को घरों से मजबूर करने की निकलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई इशारा नहीं होता कि लोगों के डिस्क्रिमिनेशन तरफ से उनकी कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक मौजूद है, लेकिन फिर ये लंबे कतारें क्यों? या फिर गैस एजेंसी उन लोगों के दरवाजे पर क्यों नहीं पहुंच रहे जहाँ पे उनको वो शेड्यूल होता है कि आज गैस एजेंसी फलाने वाला तक पहुंचेगी, कल फलाने इलाके तक, अब लोगों के घरों से नहीं लगे। लेकिन वही तो अब ये सवाल यहाँ पे निशाना खड़ा हो रहा है कि एक तरफ से वहाँ पे तो लोग मजबूर हो गए कि लोगों को लग रहा है कि नहीं, जब भीड़ होती है तो कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट का जंग है इस पर लोगों का काफी असर पड़ देखने को मिल रहा है। तो वही अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक मौजूद है, लेकिन अब ये सवाल यहाँ पे ये होता है फिर लोग क्यों निकल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे खामियां नजर आ रही है कि उनको चाहे कि वो एक शिकार रखते हैं, एक टीम तश्कील दिया जाए जो अफवाहें कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के जरिए या बाकी चीजों के जरिए उनके खिलाफ शिकंजा करें, ताकि लोगों के जो भारी लाइनें कतारें देखने को मिल रही है वो नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पे जो एक सवाल यहाँ ये भी निकल कर आ रहा है कि जो यहाँ गैस के कई लोगों से हमने बात की तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पे अगर बात करेंगे सरहद जिले कुपवारा की, जो 1050 में गैस मिल रहा है वो कई 1600 या कई 1500 में लोगों को अब फरोख्त किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी डर लगा कि अगर गैस हमने आज नहीं लिया या पेट्रोल आज नहीं लिया, कल यही गैस जो आज हम 1600 में कभी 2000 या 2500 में बिल्कुल ये एग्जैक्टली खेल चल रहा है। और यही वजह है कि जो लोग अफवाह फैलाने वाले लोग हैं वो इन डर का, इस खौफ का फायदा उठा रहे हैं, और जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन भी परेशान है और सरकार को भी लगातार बयान जारी करना पड़ रहा है कि भैया रुक जाओ जरा सा, अगर इस तरह की लाइन लगेगी, इस तरह की सूरत हाल होगी तो हमें कहीं पेट्रोल पंप बंद ना करना पड़े। मैं अंकित आपसे समझने की कोशिश करूंगा, सिचुएशन ऑन ग्राउंड एक्चुअल में क्या देख पा रहे हैं, लोगों का क्या सोचना है, वो इस क्राइसिस में किस तरह का रिएक्ट कर पा रहे हैं? देखिए आमिर, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, हर एक इंसान जो है पैनिक है, ये हम जरूर कहेंगे, क्योंकि हम ग्राउंड पे रहते हैं। अक्सर हमारी बातचीत जो है रेस्टोरेंट वालों से होती है, होटल वालों से होती है। उनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो एक तरफ से डोमेस्टिक सिलेंडर्स की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रही है, लेकिन हम जो बिजनेसमैन तबका है, जो हम जिन लोगों के होटल्स हैं, जिन लोगों के रेस्टोरेंट्स हैं, वो ज्यादा परेशान है। क्योंकि पहले तो जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स की जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी, जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं वो भी होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उन्हीं की जो है अनुमति दी गई है, उन्हीं की इजाजत दी गई है। उसके अलावा कोई भी दुकानदार, कोई होटल वाला, कोई जो है वो भी जो है कमर्शियल सिलेंडर के अलावा डोमेस्टिक सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जो लोग हैं वो बिल्कुल पैनिक है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जंग जो है वो लगातार जारी है, एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है, और इस बीच में कुछ जो ब्लैक मार्केटिंग है उसका सिलसिला जरूर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। लेकिन जो हमारा जिला है रजौरी की, अगर हम पार्टिकुलर बात करें पीर पंचाल खिता की, चाहे रजौरी हो या फिर पुंछ हो, यहाँ के जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स हैं दोनों ही जिलों के, तो उनकी तरफ से टीमें कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, वो ग्राउंड पर जा रही हैं, और जितने भी होटल्स हैं जहाँ पे डोमेस्टिक सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर रेस्टोरेंट्स में, उन्हें सीज किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है, और तमाम जितने भी एजेंसीज हैं गैस की हो या फिर पेट्रोल पंप हो, उन्हें ये हिदायतें दी गई हैं कि किसी तरह की भी आपको जो है ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है। अगर ऐसा करता वो कोई भी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि समय समय पर सरकार की तरफ से ये चीजें जो है इंश्योर की जा रही है कि अभी तक हमारे पास सफिशिएंट
स्टॉक जो है वो है, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी यही है कि लोग जो है पैनिक जरूर हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग खबरें सुन रहे हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, और सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसी चीजें जो है फैलाई जा रही हैं कुछ लोगों की तरफ से, जो लोगों को जरूर पैनिक करती हैं। जहां पहले लोग एक सिलेंडर का इस्तेमाल लगभग 1 से 1.5 महीना तक करते थे, लेकिन अब लोग ये सोचते हैं कि 1 महीने में हम लोग 2-2, 3-3 सिलेंडर जो है वो अपने घर में रख लें, कहीं पे अगर ये स्टॉक अगर खत्म होता भी है तो हम थोड़ा लॉन्ग रन पे जो है अपने जो घर का जो चूल्हा है उससे वो जला सकेंगे। कुछ हद तक पैनिक जरूर है लोग, और इसका जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जंग चल रही है उसका असर जो है ग्राउंड पर जरूर दिख रहा है कि लोग पैनिक है, और थोड़ी बहुत शॉर्टेज जो है पहले से वो जरूर देखने को मिल रही है। जी अमित, बिल्कुल बड़ी बात यह है कि क्रूड ऑयल की जो सेंचुरी है, शतक है, वो पूरी हो चुकी है और अब ये ऊपर बढ़ेगा। हालांकि बीच बीच में आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन हो गई, जंग रुक गई, बातचीत चल रही है, और फिर थोड़ा सा तेल नीचे आता है और जैसे ही फौरन रद्द-ए-अमल सामने आता है ईरान की जानिब से, फिर ऊपर चला जाता है। अभी फिलहाल सूरत हाल ये है कि क्रूड ऑयल अपना 100 पूरा कर चुका है, ये ऊपर बढ़ता ही रहेगा। और अब जिस तरीके से क्रेडिबिलिटी ट्रंप ने खोई है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लोगों के दिलों में, वो अब और जग जाहिर है कि उनके कोई भी बयान को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाएगा और शेयर मार्केट पे उसका बहुत ज्यादा असर होगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन है। हालांकि OECD ने एक चेतावनी जारी की है कि अगर ये सूरत हाल रही तो देखिए 140-150 पहुंचने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जैसे ही 100 क्रॉस करता है 115 या 120, इसके ऊपर जाने में सेकंड नहीं लगेगा, क्योंकि फिर वो एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। हालांकि अभी 100 भी अलार्मिंग सिचुएशन है, कहां 60 कहां 100, इसका फर्क नजर आता है। शुक्रिया अंकित तमाम तर मालूमात के लिए। नूर, आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो सिचुएशन अपडेट हमने आपको बताई उससे जग जाहिर है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सिचुएशन होगी, और एक इक्का दुक्का जो भी शिप्स आ रही हैं वो नाकाफी है। हालांकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक अगर गवर्नमेंट कह रही है तो हम गवर्नमेंट के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी, मुल्क के लिए जो बेहतर होगा, हम उस पर अमल करेंगे, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे लोग उसके बारे में कुछ भी बोले, लेकिन गवर्नमेंट के साथ जाएंगे। वजह, क्योंकि देश को इत्तेहाद, मुत्तहिद होना और एकजुटता दिखाना वक्त की जरूरत है सबसे ज्यादा। अभी ग्राउंड की रियलिटी यह है, लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला का जो इंतबा आया है कि अगर ये सूरत हाल रही तो पेट्रोल पंप हम बंद कर देंगे, तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं उन लोगों पे जो इस तरह की गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं लोगों में? फिर जिन लोगों को परेशानी हो रही है उन्हें दूर करने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? जी आमिर, ये स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट को अगर हम देखेंगे, ये कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसी चीजें सामने आई, कुछ पेट्रोल पंप्स को बंद किया गया, या फिलहाल के लिए अगर ऐसी सिचुएशन रही, भीड़ को देखकर जो है इंतजामिया पेट्रोल पंप्स को बंद कर देगी, शायद जो है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद जनता ये नहीं सोचेगी कि ये पेट्रोल पंप्स जो है एहतियात के तौर पर बंद किए गए या भीड़ को कम करने के लिए बंद किए गए। भीड़ ज्यादा ही उससे जमा होगी और लोग ज्यादा पैनिक होंगे, इससे जो है पैनिक ट्रिगर होगा। ये जो स्टेटमेंट है, अगर हम इस स्टेटमेंट की तह तक जाएंगे या अगर हम इसको पूरा इस स्टेटमेंट का खुलासा करेंगे या इसकी विजुअलाइजेशन हम करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है सिचुएशन इससे ट्रिगर हो सकती है और इस चीज से जो है काफी ज्यादा पैनिक हो सकता है पूरे अवाम में। हालांकि इंतजामिया के पास स्टॉक है, स्टॉक इस वक्त मिल रहा है लोगों को, लेकिन अगर ऐसा कदम उठाया गया, ऐसे इकदाम इंतजामिया की जानिब से उठाए गए एहतियाती तौर पर ताकि भीड़ कम हो, इससे भीड़ कम नहीं हो जाएगी, इससे भीड़ ज्यादा जो है पेट्रोल पंप्स की तरफ आएगी, गैस एजेंसी की तरफ आएगी, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं ये जो है इस गवर्नमेंट के खिलाफ बातें होंगी और लोग ज्यादा पैनिक होंगे। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ और जिस कैपेसिटी का या जिस इंटेंसिटी से डेली वहां से शिप्स आ रहे थे और कंटेनर्स आ रहे थे तेल को लेकर, तो ये जाहिर सी बात है कि उनमें रिडक्शन हुई है, काफी कम अब आ रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे एनर्जी रिसोर्सेज जो है, क्रूड ऑयल जो है वो कम पहुंच रहा है। हालांकि अगर हम बात करेंगे जो हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी है, हमारे मुल्क की ठोस फॉरेन पॉलिसी है, और हमारा मुल्क कभी नहीं चाहेगा या हमारी इंतजामिया कभी नहीं चाहेगी कि हमारी जो लोग हैं, ये जनता जो है ये सफर करे। तो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उन्होंने पहले ये इकदाम उठाए हुए होते हैं या पहले ये सोच के रखा हुआ होता है कि अगर कहीं पे कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है तो हम अपने लोगों को कैसे सहूलियत पहुंचाएंगे
और ये बाज़ाब्ता जो है प्लानिंग करके होती है फॉरेन पॉलिसी में। और हमारे जो लीडर्स हैं, हमारी जो इस वक्त गवर्नमेंट है, उनकी जानिब से लगातार ऐसी चीजें आ रही हैं कि हम जो है लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक बाज़ाब्ता उनके पास पहुंचेगा। हालांकि अगर हम देखेंगे, लोगों का भी एक फर्ज बनता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि लोग जो है इतिहाद में रहे, यूनिटी में रहे। अगर कोई हम एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर दिन में कोई 10 kg का अनाज दिन में खाता था या 10 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता था, तो उसको चाहिए कि अपने देश की यूनिटी के लिए, अपने देश में सब चीजें बैलेंस रखने के लिए 2 ही kg 3 ही kg का इस्तेमाल करना। तो इसको लिमिटेड हम यूं कह सकते हैं कि सस्टेनेबल यूजेज की तरफ उसको जाना चाहे, तो ये सारा जो है ये सिस्टम हमें अपनाना चाहिए। अगर पूरे वर्ल्ड में या खुदा ना खासा करें हमारे कंट्री में शॉर्टेज होगी। हालांकि फॉरेन पॉलिसी अगर हम अपने मुल्क की देखेंगे, वो स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी है और पहले से जो है ये इकदाम किए गए होते हैं या किए हुए होते हैं। जो हमारे जो थिंक टैंकर्स है, उनकी जानिब से ये सारी प्लानिंग पहले से हुई होती है। अगर कहीं पे कोई, जिस मुल्क के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर वहां पे कोई आपदा आती है या वो अगर वॉर में इन्वॉल्व होता है, एंगेज होता है, तो हम दूसरे मुल्क से ट्रेड करेंगे, दूसरे मुल्क से हमारे टाई अप्स होते हैं। तो एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर जो है मुल्क की वाज़ेह पॉलिसी है और इसीलिए जो है हमारे लीडर्स की जानिब से लगातार हमें जो है रिक्वेस्ट आ रहे हैं, अपील्स आ रही हैं कि आप पैनिक ना हो। लेकिन इसमें आमिर, हम अगर देखेंगे सबसे बड़ा जो योगदान या हमसे सबसे बड़ा अगर हम इस वक्त देखेंगे, सोशल मीडिया को हमें बड़ा ना सोच समझ के चलाना है, क्योंकि जब सोशल मीडिया को हम सोच समझ के चलाएंगे और ऑथेंटिकली हम चलाएंगे, तब ऐसी सिचुएशंस हमें क्रिएट नहीं होंगी, रूमर्स नहीं फैलेंगे। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त अगर हम देखेंगे वो सोशल मीडिया यूजर्स की है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की है, क्योंकि उनकी जानिब से ही कल देखा गया कि जितनी भी पैनिक कल ट्रिगर हुई, कल शाम के वक्त, वो सोशल मीडिया के पोस्ट्स के थ्रू ट्रिगर हुई। या कोई ऐसा बंदा है, उसने पेट्रोल पंप के बाहर जो है भीड़ देखी, तो उसकी जानिब से, उसकी वजह से जो है पैनिक ट्रिगर हुई। हालांकि इंतजामिया भी अगर दावे करते हैं, इंतजामिया को भी चाहिए कि अगर ऐसी चीजें नहीं है तो वो ब्लैक मार्केटिंग जो कर रहे हैं या जो स्टॉक को डंप कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, उन पे सवालिया निशान है। हालांकि कई एक जगहों पे जो है हमें आज कार्रवाई दिखाई दी, खासतौर पर कुलगाम की हम बात करेंगे, डिप्टी कमिश्नर कुलगाम, हालांकि आज जो है ऑफिशियल हॉलीडे है, तो ऑफिशियल हॉलीडे के दिन अगर वो फील्ड में निकलता है, वो इंस्पेक्ट करता है और पंप मालिकान को वहां पर एब्सेंट पाता है। हालांकि उनके पास स्टॉक होता है, लेकिन लोगों को वो सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग ट्रिगर, पैनिक जिनमें ट्रिगर हो रहा है, तो उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, पंप को सील किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पंप्स है वहां पर वो मुआयना करेंगे। वैसे ही अगर हर किसी डिस्ट्रिक्ट में बॉडीज तश्कील दी जाएगी, टीम्स, चेकिंग स्क्वाड्स तश्कील दिए जाएंगे, तो इससे लोगों का जो भरोसा है, लोगों का जो आश्वासन है, उनको गवर्नमेंट के बातों पे जो है वो यकीन होगा कि नहीं, गवर्नमेंट की जानिब से सच्ची बातें कही जा रही हैं, क्योंकि उसके बाद पैनिक ट्रिगर नहीं होगा। अगर ऐसे अपराध पे जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं या जो रिसोर्सेज को डंप करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अगर वक्त पे की जाएगी, तो इससे लोग मुतमईन होंगे और लोग भी जो है इत्मीनान के साथ बैठेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंतजामिया भी यहाँ पर अभी तक अगर हम बात करेंगे, इंतजामिया की जानिब से भी लापरवाही की जा रही है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक है, लेकिन चेकिंग स्क्वाड्स नहीं है। हकीकत में जो रिपोर्ट सामने में आ रही है, और यही वजह कि हम अलग अलग जिले से आप सभी साथियों के साथ हम जोड़ करके ये जानना चाह रहे हैं कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है, क्योंकि एक तरफ अफवाहें हैं, एक तरफ हकीकत भी है। हकीकत है जमाखोरी की, हकीकत है ब्लैक मार्केटिंग की, हकीकत है जो पैसे बढ़ रहे हैं लगातार उसकी। तो ये जो पैनिक सिचुएशन है किसी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और यही वजह की प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ी है। नूर, लौटते हैं आपकी तरफ। एजाज, एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड हम देख पा रहे हैं, इंतजामिया भले ही स्टेटमेंट दे, पेट्रोल पंप बंद कर दे और सूरत हाल उसके बाद और भी ज्यादा खराब हो जाए, लेकिन हकीकत यह है कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, इससे पहले भी बढ़े, अभी भी बढ़े हैं, गैस के दाम पहले भी बढ़े थे, और अभी ब्लैक मार्केटिंग के खेल में हम ये देख पा रहे हैं कि 3000 से लेकर के 5000 तक लोग एक सिलेंडर देने के लिए राजी हैं। बहुत सारे होटल से जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं कि उन्होंने सिलेंडर की जगह पे लकड़ी का चूल्हा बना लिया है और उस पे अब वो खाना बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें सरवाइव करना है, उन्हें दुकान के रेंट देने हैं, उन्हें अपने एम्प्लॉइज को पैसे देने हैं। बहुत सारे ऐसी रीजन हैं जिसको हम नकार नहीं सकते, ग्राउंड पे तो है।
जहां जहां पे भी ये पूरा का पूरा माफ कीजिएगा, जहां जहां पे भी गैस एजेंसियां हैं, क्या वहां पे लोगों की जो लंबी लंबी भीड़ है, क्या उन्हें सही में आपूर्ति हो पा रही है गैस की? या जहां पे पेट्रोल पंप हैं, क्या वहां पे लोग जो तेल लेने के लिए जा रहे हैं, क्या वहां पे उन्हें तेल वाफिर मिकदार में जितना वो चाह रहे हैं लीगल तरीके से मिल पाता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी, हम अगर बात करेंगे सर ज़िले कुपवारा की हम बात करें, अगर कल की बात करें, कल शाम देर गई तो लंबे कतारें देखने को, हर एक के पास जितना भी चाहता था वो वहाँ पे पेट्रोल या डीजल हासिल करता है। एक बंदे से मैंने बात की, उन्होंने लगभग 250 के लीटर वहाँ पे जमा किए थे पेट्रोल पंप से लेकर, कई कैन, कई गाड़ियों में, कई बोतलों में, तो 250 के लीटर के हिसाब से उन्होंने लागत जमाई। जिसके पास जितने भी रुकुमात है, जिसके पास जो भी चाहता था उतनी वो डंप कर सकता है, उसमें कोई दुश्वारी नहीं हो रही है। तो जो आम नागरिक है वो मारा जाता है इसमें, क्योंकि जो जिसके पास पैसे नहीं है। वही अगर बात करेंगे जो गैस की, तो गैस मिल रहा है, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं, चाहे पहाड़ी इलाके या दूर दराज के गाँव के रहने वाले लोग हैं, उनको काफी मुश्किलों का सामना करते हैं। समझो कि जो 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला बंदा है, वो उसको कुपवारा मेन मार्केट जाना पड़ता है, तो वो अपनी गैस सिलेंडर लेकर वहां पे जाता है, और वहां से उनको गैस वाले कहते हैं कि आज आप बारी यहाँ पे नहीं है, आपकी गाड़ी फलाने दिन वहाँ पे आपके गांव में पहुंचेगी, आप वहीं से गैस लगती है। लेकिन जब वो वापस मोड़ता है तो उसके बाद जो उस दिन का इंतजार करा, लेकिन उस दिन उसको गाड़ी नहीं मिल रही। अक्सर उसकी जो शिकायत रहती है लोगों की, वो उनके मोबाइल के फोन जो स्विच ऑफ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दोबारा फिर वहाँ पे मार्केट की तरफ मुंह करना पड़ता है उसको। लेकिन जो ब्लैक मार्केटिंग हमने कई बार देखे, जब भी ऐसी सिचुएशन हुई, चाहे कोविड में हमने देखी, चाहे बाकी जब भी ऐसी सिचुएशन, तो ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर होती है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो दावा कर रही है कि हमारे पास इतने जखीरे मौजूद है, चाहे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें या गैस की बात करें। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज सीएम उमर अब्दुल्ला भी बाहर निकले, उन्होंने कहा पैनिक होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये पैनिक इतने मकदार में मौजूद है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? जो ये अफवाहें फैल रहे हैं कि यहाँ पे पेट्रोल पंप में कई लाइन में देखे, तो सोशल मीडिया पे एक फोटो क्लिप की तो वो शेयर हो रही है लाखों में और हजारों में। लोगों को लग रहा है कि नहीं, वहाँ पे भीड़ है, शायद कुछ न कुछ हो रहा है, मुझे भी जाना है पड़ेगा वहाँ पे तेल लेने के लिए, या पेट्रोल लेने के लिए, या गैस लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंतजाम है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सिविल इंतजाम की बात करें, पुलिस की बात करें, उनको एक टीम तश्कील देनी चाहिए, ताकि वो ऐसी अफवाहों की निशानदेही करे, ऐसे इनके खिलाफ सख्ती करे, ताकि लोगों को पता लगे कि हकीकत क्या है। हाँ, किल्लत तो है, उतनी किल्लत नहीं है जितनी होनी चाहिए। कभी भी लोग आराम से अपनी प्राइवेट गाड़ियों में सफर करे, किसी के पास कोई ऐसा बंदा हमें देखने को नहीं मिला जिसने कहा कि मेरे पास पेट्रोल नहीं, मैंने गाड़ी को खड़ा कर ली। आराम से जो ट्रांसपोर्ट है, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात करें या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, वो आराम से सड़कों पे दौड़ते नजर आया, हर अपने कारोबार में मसरूफ है। लेकिन अगर बात करें, आपने कहा कि होटल मालिकों ने अपने चूल्हे जलाने शुरू कर दे, लेकिन वो सूरत हाल अगर हम बात करेंगे सारे जिले कुपवारा, वो सूरत हाल अभी हमें कहीं नहीं नजर आ रही है कि यहाँ पे लोगों ने, जो होटल वाले हैं या ढाबा वाले, उन्होंने चूल्हे जलाने शुरू कर दे। वो सूरत हाल अभी पे नहीं यहाँ पे उनको। हाँ, पहले तो वो आम जो कमर्शियल वो यूज कर रहे थे, वही वो कर रहे हैं अभी, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल हमें ग्राउंड लेवल पर देखने को नहीं मिल रही कि किसी होटल वाले या किसी ढाबे वाले ने अपनी कस्टमरों के लिए भरपाई करने के लिए उनके वहाँ पे चूल्हे जलाए। तो फिलहाल तो जो अगर बात करेंगे सरहद जिले कुपवारा नॉर्थ कश्मीर की बात करें, तो फिलहाल तो यहाँ पे गैस भी है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग के साथ साथ भी हो रही है। वही पेट्रोल पंप में भी रश देखने को मिल रही है। कई पेट्रोल पंपों पे हमने बात की, उन्होंने कहा हमारे पास पेट्रोल मौजूद है। ठीक है, तो बात यह है कि इब्तदाई तौर पे अभी वो किल्लत नहीं है, जितना हो हल्ला मचाया जा रहा है, शोर शराबा किया जा रहा है, अभी हालात स्थिर हैं और इंतजामिया भी कह रहा जाहिर है कि गैस, तेल और दूसरी तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की जिम्मेदारी उनकी है और वो कर भी रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं, और वो कह भी रहे हैं कि भैया सब कुछ है, टेंशन मत लीजिए, और हम हैं कि मानने को तैयार नहीं है, तो ठीक है मत मानिए, फिर इसी तरीके से हो अल्लाह करिए, देश के माहौल को खराब कीजिए। एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर मालूमात के लिए और ग्राउंड से तमाम तर अपडेट्स देने के लिए। अब हमारे साथ जिगमीत भी है, लद्दाख का भी रुख करेंगे और बडगाम का भी रुख करेंगे। एक बड़ा सवाल जिगमीत ये है कि किल्लतों का, अफवाहों का और शॉर्टेज का बहुत ज्यादा इस वक्त खबरें चल रही है, लोग डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा टेंशन्स हर तरफ देखने को मिल रहे हैं और कुछ जगह खबरें सही भी आती हुई नजर आ रही है। क्या रिपोर्ट है लद्दाख से? जी, जिस तरह से कल की अगर मैं बात करूं, कल दोपहर में जो लेह के जो मेन टाउन है वहां पर एक पेट्रोल पंप है, वहां पर जो काफी रश देखा गया, तो जिसके बाद हमने फौरन जो है बात करने की कोशिश की जो एडी फूड एंड सप्लाई की, तो उनका कहना है कि
केवल 2 पेट्रोल पंप पे जो है उनके अकाउंट पे सफिशिएंट फंड्स ना होने के कारण जो वो सप्लाई नहीं कर पा रही है। बाकी जो है एडिक्वेट जो है सप्लाई है सभी फ्यूल्स और केरोसिन और एलपीजी का। साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी यूटी लद्दाख द्वारा भी लोगों को ये इन्फॉर्म किया गया कि उनके नेतृत्व में एक जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ एक मीटिंग उन्होंने चेयर की, जहां पर उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि उनके पास जो एडिक्वेट स्टॉक अवेलेबल है अभी डिफरेंट कैटेगरीज में। और साथ ही साथ उन्होंने ये अपील भी की है लोगों को कि किसी रूमर्स पे वो ना जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि होर्डिंग और जो ब्लैक मार्केटिंग जो है वो अपील की लोगों को वो ना करें। साथ ही साथ अगर मैं एलपीजी की अगर बात करूं तो एलपीजी के बारे में उन्होंने कहा है कि जो कंज्यूमर है, जो डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है, वो अपने जो सिलेंडर जो है वो रिफिल कर सकते हैं 25 दिन के बाद। और साथ ही साथ अगर कमर्शियल की बात करें तो उन्होंने कहा कि पहले जो है 20% जो कोटा था अभी वो बढ़ा के जो 40% जो है अभी वो कोटा कर दिया है। तमाम अगर बात करें तो ओवरऑल तो उनका यही कहना है कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी की जो है वो एडिक्वेट जो है सप्लाई है। जी ज़ाहिर है कि सप्लाई है, इंतज़ामिया के अपने दावे हैं, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी बिल्कुल इसके अलग है। क्या आपको उन तमाम तर सवालों के जवाब ग्राउंड पे नज़र आ रहे हैं जो लगातार इस वक्त चल रहा है, चाहे वो अवामी प्लेटफॉर्म पे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो या हमारे रूबरू हो? क्या आपको लोगों के मसले का हल ग्राउंड पे दिख रहा है या मसला ही मसला है? जी, कल जिस तरह से हमने देखा कि मेन ले टाउन के पेट्रोल पंप पे रश थी, मगर आज सुबह में अलग पेट्रोल पंप पे देख रहा था, मगर जो कल रश थी वो आज जो है स्थिति जो है बिल्कुल नॉर्मल था, सामान्य था। जी कि अभी फिलहाल इंतजामिया की जानिब से लगातार कोशिशें चल रही है और उन कोशिशों में बेहतरी ये आई है कि अब एक बड़ा तबका ऐसा है उनको समझाने में नाकामी हो रही है। और नाकामी ये है, लगातार हम भी अपने प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं कि देखिए, लोगों को ये समझना होगा और सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना होगा कि ये जो प्रॉब्लम है इसे कैसे हैंडल करना है। आप पैनिक होइएगा तो और ज़्यादा माहौल बिगड़ेगा और ज़्यादा सिचुएशन होगी, भागदौड़ होगी, लूटमार मचेगा, देश खराब होगा। लेकिन अगर आप सरकार के उन तमाम तर पोर्टफोलियो को फॉलो करते हैं जो बनाए गए हैं इससे पहले, चाहे कमर्शियली या फिर घरेलू जो अशिया की तमाम तर चीज़ें हैं या सिलेंडर्स हैं या तेल वगैरह है, उनको अगर फॉलो करते हैं तो मुमकिन है कि आने वाले दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर ना हो, लेकिन पैनिक नहीं होगी और सूरत हाल कंट्रोल में रहेगा। जिगमित, शुक्रिया आपका तमाम तर मालूमात के लिए। नूर, आपकी तरफ आएंगे। तस्वीरें हमने जो देखी खासतौर पर जम्मू कश्मीर, अक्रॉस जम्मू कश्मीर से, या फिर उसके बाद हमने देखा कि बडगाम से एक तस्वीर निकल करके आई और पूरे देश में फैल गई, पूरे जम्मू कश्मीर में फैल गई और ईरान की हिमायत में लोग माली तौर पे, जज्बाती या हर लिहाज से इमोशनली लोगों ने सपोर्ट किया। वो लोग जो अपने देश के साथ भी खड़े हैं, वो लोग जो ईरान के साथ भी खड़े हैं, वो लोग जो अपनी आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, लोग कहीं ना कहीं सामने में आ रहे हैं। तो क्या इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है और आने वाले दिनों की जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि लोग इस चीज को, इस क्राइसिस को समझ पा रहे हैं? क्योंकि पीएम मोदी ने जो लॉकडाउन वाली बात कही थी, कोरोना काल वाली बात कही थी पार्लियामेंट के अंदर, उससे लोगों में एक भय पैदा हुआ है। लोगों की रिएक्शंस हम समझने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रिपरेशंस समझने की कोशिश करेंगे आपसे। जी आमिर, यहाँ पर कुछ चीजें समझने की जरूरत है। खासतौर पर जो अवाम है, अवाम चीजों को मुख्तलिफ अंदाज से सोचती है, क्योंकि एक घर में अगर 4 बंदे होंगे, 4 अफराद होंगे तो 4 की अलग सोच होती है और अलग नजरिया होता है चीजों को समझने का। ऐसे अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात पे जाएंगे, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल वहां पर दी कोरोना काल की या लॉकडाउन की, तो लोगों ने शायद समझा कि शायद अब की बार फिर से लॉकडाउन होगा। हालांकि उनके कहने का मतलब दूसरा था कि जो यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस से पूरा मुल्क गुजर रहा है, जहां पर पूरा स्टॉक अच्छे से पहुंच रहा था। अगर हमारे भारतवर्ष में दिन में 10 गैस के शिप्स पहुंच रहे थे, तो जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो उसकी बंद रहने से अगर 2 ही शिप्स पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जो है स्टॉक में कमी आएगी, तो उससे कहीं ना कहीं जो है एनर्जी रिसोर्सेज जो है
कम लोगों को मिलेंगे, या एनर्जी रिसोर्स जो है कम मकदार में लोगों को मिलेंगे, उस मकदार में मिलेंगे कि जो लोग उससे पहले ले जाते थे उस मकदार में नहीं मिलेगा। तो लोग जो है अंडरस्टैंड कर पाए उस बात को, तो इस चीज को पूरा खुलासा करने के लिए एक्सपर्ट्स को अपनी राय रखनी चाहिए थी, या उस बात को डिकोड करना चाहिए था, डिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए था, ताकि आम इंसान जो है वो उस भाषा प्रॉब्लम को समझ पाए। और ये है एक्चुअल सॉल्यूशन जो लोगों को अभी समझना होगा। और यही चीजें हैं, जिस तरीके से नूर आपने कहा, यही वो सॉल्यूशन है जो एडमिनिस्ट्रेशन को भी, सरकार को भी, या इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स जितने भी हैं, उन्हें इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा। शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए। हमारे साथ वसीम भी जुड़े हुए हैं। वसीम, एक सूरत हाल अलग अलग जगह पे है, अफवाहों का बाजार गर्म है, सरकार अपने दावे कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अलग कह रहा है, लेकिन लोगों के अंदर पैनिक सूरत हाल है। आपके ग्राउंड में क्या सूरत हाल है, क्या कुछ रियलिटी है, लोगों का क्या कहना है, इस किल्लत से किस तरीके से लोग जूझ रहे हैं, और एक्चुअल में इसका हल क्या दिख रहा है आपको? देखिए, अगर हम बात करें खास करके जिला डोडा हो या किश्तवाड़ हो, खास करके भद्रवाह इलाका हो, बिल्कुल भी यहाँ पे ना ही एलपीजी की कमी हमें देखने को मिली, और खास करके पेट्रोल या डीजल की कमी कहीं पे भी नहीं देखने को मिली। हालांकि जरूर अफवाहों का बाजार गर्म है, लोग काफी ज्यादा पैनिक थे, और कल के दिन में हमने देखा जब लोग पैनिक हुए तो जरूर सीएपीडी डिपार्टमेंट का एक स्टेटमेंट सामने आया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम जितने भी पेट्रोल पंप शहर के अंदर या शहर से बाहर हैं वहां पे इंस्पेक्शन की, और कहीं पे भी किल्लत नहीं है। लोगों का जमावड़ा जरूर, लोग घरों से बाहर आते हैं, पैनिक होते हैं, और अफवाहों का बाजार जिस तरह से आपने भी कहा कि काफी ज्यादा गर्म है। और मैं खास करके जिला हेडक्वार्टर डोडा की बात करूं तो एलपीजी गैस आप देखेंगे पिछले 2 दिन से हमने देखा कि लोगों की कतार वहां पे काफी ज्यादा देखने को मिली, मगर कतार लोगों की जरूर है, मगर जो एलपीजी जो भेजने वाले लोग हैं, यानी कि जो सेल करने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि यहाँ पे अवेलेबल हमारे पास 24 घंटे जो भी लोग आ सकते हैं, और इंतजामिया का एक तो सुपरविजन उनके ऊपर है। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से कल भी डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अलग अलग टीमें चुनी गई हैं, और कोई शख्स कहीं पे कोई मुनाफाखोरी इस बीच में मत करे, क्योंकि इस तरह का जब माहौल बनता है तो कुछ लोग मुनाफा कमाने की कोशिश भी करते हैं। और हमने देखा कि जो टीमें बनाई गई हैं वो जरूर सुपरविजन कर रही हैं, और जरूर लोगों में पैनिक पिछले दिनों काफी ज्यादा देखने को मिला, मगर अब हम देखने की आस्था तो पैनिक जो खत्म हो रहा है, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वार्ड पे काम कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है, तो उसका असर जमीनी सतह पे जरूर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो सूरत हाल वो है जिसकी वजह से इस तरह की चीजें हो रही है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया तमाम मालूमात का और तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल तक तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कठुआ का भी रुख कर लेते हैं। सबजीत हमारे साथ लगातार बने हुए। सबजीत, क्या कुछ सूरत हाल है, अपडेट क्या है? क्या ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियों की आवाजाही आपको दिख रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल से ही चलती है ये? क्या घरों की गैस चूल्हे जलते हुए नजर आ रहे हैं, या वहां भी पैनिक सूरत हाल है? क्या होटल्स, रेस्टोरेंट या फिर खाने पीने के जो स्टॉल्स होते हैं वो आपको नजर आ रहे हैं? और जो एजेंसियां हैं गैस वगैरह की या पेट्रोल पंप की सूरत हाल है, वो क्या नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, कठुआ जिला में सब कुछ यहाँ पर सामान्य है। यहाँ पर डीजल और पेट्रोल की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। हालांकि एलपीजी की सप्लाई को लेकर जरूर यहाँ पर खींचातान जो है देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन ने और एजेंसीज के जो मालिक हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि सफिशिएंट सप्लाई जो है वो कठुआ में एलपीजी की यहाँ पर आ रही है। सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए ओटीपी सिस्टम जो है वो कर दिया गया है कि जो जिनके पास गैस कनेक्शन है उन्हीं को यहाँ पर एलपीजी जो है सिलेंडर यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि जो महीने में 2 बार गैस की रिफिल होती थी वो अर्बन एरिया में अब 25 दिन के बाद कर दी गई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में 45 दिन के बाद जो है वो गैस की यहाँ पर होम डिलीवरी यहाँ पर दी जा रही है, या फिर जो जिन लोगों ने एजेंसी से गैस सिलेंडर जो है रिफिल करवाना है वहां पर उनकी रिफिल हो रही है। तो जिस तरह ने आपने जिक्र किया कि जो व्यवसायिक संस्थान है, जिस तरह से होटल्स हैं या फिर ढाबे हैं, उनकी हालत जो है वो खराब है, क्योंकि कमर्शियल सप्लाई पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा दिक्कतें और काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मार्केट जो है 24 घंटे यहाँ पर खुलती है। यहाँ पर जो दाल बड़े हैं वो काफी ज्यादा फेमस है। कई दुकानें उनकी यहाँ पर बंद होती दिखाई दे रही हैं, और कुछ लोगों को जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर अब नहीं मिल रहा है तो ऐसे में उन लोगों ने डीजल का सहारा लिया है, स्टोव का सहारा लिया है। स्टोव के सहारे वो लोग अपना व्यवसाय यहाँ पर चला रहे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं उनके पास जो गैस की किल्लत जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है
कि कमर्शियल गैस सप्लाई जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर बहाल की जाए ताकि वो अपना व्यवसाय यहाँ पर फिर से शुरू कर सकें। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि कमर्शियल के लिए पहले ही गाइडलाइन जारी हो चुकी है और इस चीज की आपूर्ति करना सरकार के लिए वक्त की जरूरत होगी और उससे भी ज्यादा कम से कम 2-4 लाठी उन लोगों पे खड़कानी होगी जो कहीं ना कहीं जमाखोरी कर रहे हैं। और हम सभी की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान के आवाम की तरफ से 4 लाठी एक्स्ट्रा उन लोगों को मारनी चाहिए जो देश का माहौल खराब करने की या फिर कहीं ना कहीं जमाखोरी करके ज्यादा लूट मचाने की कोशिश कर रहे हैं, हालात बिगाड़ रहे हैं या अफवाह फैला रहे हैं, गलत बातें बता रहे हैं। एक्चुअल सिचुएशन सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में है और ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के ममालिक आहत हैं। जंग कोई नहीं चाहता, जंग के असरात दुनिया भर में पहुंचते हैं और यही सूरत हाल है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, एकजुटता की जरूरत है और यही चीजें पीएम मोदी ने पार्लियामेंट के पटल से कही थी। शुक्रिया तमाम मालूमात और अपडेट्स